नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में एसएससी की परीक्षा एमटीएस की परीक्षा में सेटिंग का एक बड़ा मामले का खुलासा हुआ है। पूर्णिया से हुआ है। ऑनलाइन सेंटर पर कैसे सेटिंग करके स्कॉलर बैठाकर और बगल के कमरे में जो है बिल्डिंग में जो है वो असली परीक्षार्थी बैठे हुए थे और ये पूरा खेल जो है फर्जीवाड़े का किया गया, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया इन्हें। आपको बता दें 10-10 लाख में डील हुआ था और जो सुपरवाइजर था उसे 1 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट देने का वादा किया गया था। आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन सेंटरों पर कैसा खेल चलता है। और हम सलाह देना चाहेंगे बीएसएससी को, जो द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को ऑनलाइन लेना चाहती है। ऑनलाइन लेने के लिए जो है उन्होंने नोटिस जारी किया है और जैसा खेल चल रहा है ऑनलाइन सेंटर पे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीएसएससी में भी खेल करने की योजना बनी हो। आपको हम पूरा खबर बताते हैं। जो पूर्णिया पुलिस ने 35 लोगों को पकड़ा है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में। आपको बता दें कि आज के दैनिक भास्कर का सबसे पहले आप देख लीजिए जो खबर है कि कार्रवाई पटना से कटिहार तक हुआ फर्जीवाड़ा, 35 गिरफ्तार। एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील। जब ये सेंट्रल एसएससी परीक्षा में इतना बड़ा खेल हो सकता है, बीएसएससी में भी माफिया जो है पूरी तरह से नजर बनाए होंगे और उनका सेटिंग का काम जरूर चल रहा होगा। बीएसएससी को पूरा नजर बनाए रखना होगा और एक एक सेंटर पर जो है व्यवस्था ऐसा दुरुस्त रखना होगा कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए, क्योंकि जब एसएससी की परीक्षा में ऐसा हो सकता है तो बीएसएससी में भी आराम से हो सकता है। पूरा खबर सुनिए पहले आप। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस की परीक्षा में हो रहे फर्जीवाड़े के दौरान पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्णिया पुलिस ने जिले के गुलाब बाग हंसदा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर 12 स्कॉलर, 12 मूल परीक्षार्थियों के अलावा सेंटर संचालक, सेंटर के आईटी मैनेजर समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा पास कराने के लिए हर कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए में डील की गई थी। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में गिरफ्तार छात्रों के द्वारा बताया गया कि इन लोगों को पूर्णिया के विभिन्न होटलों में ठहराया गया। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र के कर्मियों की मिली भगत से मूल छात्र के बदले अन्य छात्रों को परीक्षा में शामिल कराया जाता है। 52 आधार कार्ड, 40 ई प्रवेश पत्र के अलावा मूल अभ्यर्थियों के कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। परीक्षा टीसीएस ले रही थी। परीक्षा का मुख्य सेटर कुणाल लखीसराय के नया बाजार पटेल नगर वार्ड नंबर 18 का निवासी है। दूसरा सेटर रोशन कुमार सिंह वैशाली के बीबीपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार छात्र और परीक्षार्थी पटना, जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, रांची, खगड़िया, सुपौल, कटिहार, अररिया, अरवल आदि जिले के हैं। यह परीक्षा 3-4 दिनों से चल रही है। आपको बता दें कि बगल के बिल्डिंग में बैठे थे मूल अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र से सटे सुरेश चंद्र साहा के मकान में भी माफियाओं ने एक ठिकाना बनाया था। उसी मकान में 12 मूल परीक्षार्थियों को ठहराया गया। वहीं पर रजिस्ट्रेशन डेस्क बनी। एक केबल की मदद से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से जोड़ दिया गया। इसके बाद सेटिंग वाले इन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सुरेश के मकान में ही लिया गया। समझिए कि परीक्षा सेंटर से बाहर दूसरे मकान में जो है वो इनका बायोमेट्रिक लिया गया। बायोमेट्रिक लेने के बाद इन अभ्यर्थियों के बदले 12 सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की सीट पर परीक्षा देने के लिए बैठा दिया गया। माफियाओं ने कैंडिडेट से 2 ब्लैंक चेक और उनका मूल प्रमाण पत्र ले लिया था। सॉल्वरों को परीक्षा देने में रोक टोक नहीं हो, इसके लिए प्रति कैंडिडेट 1-1 लाख रुपया सुपरवाइजर को दिए गए थे। पुलिस की टीम बरामद चेक की जांच कर रही है। इसके अलावा बता दें आपको, पुलिस की एक टीम पटना, नालंदा समेत अन्य जिलों में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि एमटीएस की यह परीक्षा देश भर में 30 सितंबर से 14 नवंबर तक हुई। बुधवार को पूर्णिया डिजिटल में कार्रवाई के बाद उसे सील कर दिया गया। गुरुवार को वहां परीक्षा नहीं हुई। मालूम हो कि एमटीएस परीक्षा की फर्जीवाड़ा के इस खेल का मास्टरमाइंड पटना का विवेक और कटिहार का रोशन है।
इन दोनों के पटना में 6 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर हैं। विवेक और रोशन ने शुभम आनंद और कृष्णा के साथ मिलकर साजिश रची। टीसीएस के कुछ कर्मियों की भी भूमिका संदिग्ध है। कैसे विश्वास किया जाए ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर? खबरें मिलती है कि जो भी सेटर हैं उन्होंने एक ऑनलाइन सेंटर खोल रखा है और देखिए कि 6 ऑनलाइन सेंटर जो है वहां पर सेटिंग की गई और ये पकड़े गए हैं वो हैं। न जाने कितने ऐसे सेंटर हैं, पटना में कितने हैं, मुजफ्फरपुर में कितने हैं जो कि शिक्षा माफियाओं के हैं, जहां ऑनलाइन सेंटर खोला ही गया है सेटिंग करने के लिए। और टीसीएस पर बड़ा ही विश्वास है छात्रों को, उस टीसीएस में खेला हो रहा है। तो बीएसएससी, आपको बता दें कि बिहार का जो कर्मचारी चयन आयोग है उन्होंने भी 14 अगस्त को यह फैसला लिया, नोटिस जारी किया कि हम जो द्वितीय इंटर लेवल की परीक्षा है ऑनलाइन लेने वाले हैं। हालांकि अभी तक वो कब लेंगे, कौन सा डेट होगा, इसका निर्धारण नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन माफिया के सेंटर से कैसे बचा के रखना है। क्योंकि आपको बता दें कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए माफिया पूरी तरह से एक्टिव होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसके लिए जो है सेटिंग की जा रही होगी। और टीसीएस में भी कर्मचारी, सुपरवाइजर, सेंटर मैनेजर सब कोई मैनेज किए हुए हैं। 10-10 लाख रुपया लिया जा रहा है। आप सोचिए स्कॉलर बैठाने के लिए। बगल के मकान में जो है, जो सेंटर है उसके बगल के मकान में ओरिजिनल छात्र बैठे हैं, वहीं से उनका अटेंडेंस लग जा रहा है और स्कॉलर की आराम से जो है एंट्री हो जा रही है। ये तो पूर्णिया में पकड़ा गया, हो सकता है कि अन्य सेंटरों पर ऐसा बहुत सारा मामला हुआ हो जो पकड़ में ना आया हो। तो बीएसएससी को हम सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में वही जो है पहली बार ऑनलाइन एग्जाम लेने की तैयारी में है और शायद ही कोई ऐसा परीक्षा हो ऑनलाइन का जिसमें विवाद न बनता हो। जो ऑनलाइन सेंटर के जो मालिक हैं उनकी ही मिली भगत रहती है। जब वही मिली भगत करेंगे तो फिर कैसे एग्जाम जो है ईमानदारी से सही से हो पाएगा। तो हम आशा करेंगे कि बीएसएससी के द्वारा जो है वो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और किसी भी तरह की धांधली सेटिंग ना हो पाए इसका प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।